आज विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वो एक स्कूल में बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान वहां एक बच्चे को हंसी आ जाती है तो विधानसभा उपाध्यक्ष इससे नाराज हो जाते हैं। उन्होंने तभी बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया। अब इस मामले में राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस ने बच्चे को थप्पड़ मारने पर विधानसभा उपाध्यक्ष को कटघरे में खड़ा किया है। इस घटना को शर्मनाक बताया है। क्लास में भी तुम लोग ऐसे करते होंगे। बीमार हैं? क्या हुआ? शीत बुखार था लोगों। क्यों हंस रहा है तुम? मैंने कहा है जिसको पूछा जाए उसी ने जवाब देना हो। खाओ का हंसना नहीं होता है। यहाँ कोई मदारी का खेल चला हुआ, तो खेल है चला हुआ। Then why you are laughing? इस थप्पड़ कांड पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शर्मनाक घटना इसे बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अभद्रता करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। वहीं शिक्षा संवाद के बाद अब आम आदमी पार्टी ने शिमला के एक स्कूल का वीडियो जारी किया है जो बेहद दयनीय हालत में है। आपके प्रवक्ता गौरव शर्मा ने राजधानी शिमला के एक स्कूल के हाल दिखाते हुए सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। गौरव शर्मा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के नजदीक संदल के जीपीएस स्कूल पहुंचे। इस स्कूल में ना अध्यापक है ना बच्चों के बैठने के लिए कमरे। स्कूल जर्जर हालत में है। स्कूल भवन कभी भी गिर सकता है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि शिक्षा मंत्री अपने स्कूलों की तारीफ करते हैं, लेकिन राजधानी शिमला के आसपास स्कूलों के हाल कितने बुरे हैं आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के जरिए इस स्कूल की हालत को बताते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से प्रदेश की जयराम सरकार पर सवाल उठाए हैं, शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए हैं, उनकी कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में लाया है। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि प्रदेश के स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शिक्षा संवाद करने शिमला पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, प्रदेश के स्कूलों की हालत पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने संदल के इस स्कूल का हाल दिखाया है और सरकार पर सवाल उठाए। माजरा प्रकरण को लेकर हिमाचल प्रदेश हिंदू जागरण मंच ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिंदू जागरण मंच ने कहा कि नाहन के माजरा के बारे में की गई अभद्र टिप्पणी मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। सोचने वाली बात है कि अचानक से 200-250 लोगों की भीड़ हथियार लेकर पुलिस थाने पर हमला करने पहुंच जाती है। क्या यह केवल एक संयोग है? हमें लगता है कि पिछले काफ़ी समय से इस क्षेत्र विशेष में एक विशेष मजहब के लोगों द्वारा एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें उस क्षेत्र के युवाओं को मजहब के नाम पर, जिहाद के नाम पर भड़काकर एक उन्मादी भीड़ को तैयार किया जा रहा है। तो हिंदू जागरण मंच ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कहा कि इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जानकारी के साथ नाहन से मेरे सहयोगी सतीश शर्मा फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सतीश, इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था और हिंदू समाज की तरफ से मांग उठाई थी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अब एक बार फिर से समुदाय ने कहा है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। पुलिस ने जांच कहां तक पहुंचाई है? बिल्कुल सुदेश, बताना चाहूंगा कि 17 मई का ये पूरा मामला था जब माजरा पुलिस थाने के बाहर कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर शांति भंग करने की कोशिश की गई थी। माजरा थाने का घेराव यहाँ पर किया गया था, देशद्रोह के नारे यहाँ पर लगाए गए थे, तलवारें यहाँ पर लहराई गई थी। तो उसके बाद हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार जिला प्रशासन, सरकार से ये मांग की जा रही थी कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिन्हें फिलहाल 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पर इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं हिंदू संगठन जो संतुष्ट नहीं है और कहना इनका ये है कि इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के राष्ट्रद्रोह के नारे वहां पर लगाए गए, शांति भंग करने की कोशिशें वहां पर की गई, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। तो ये मांग लगातार हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है और बीते कल नाहन में भी हिंदू संगठनों ने इस बारे में ज्ञापन जो जिला प्रशासन को भेजा है। जी धन्यवाद सतीश जानकारी देने के लिए। तो माजरा प्रकरण को लेकर हिमाचल प्रदेश हिंदू जागरण मंच ने पुलिस से मांग की है आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई गई है। उधर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है, लेकिन हिंदू संगठन चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना दोहराई जाए। धर्मशाला में 20 रुपए का सिक्का लेने से दुकानदार ने मना कर दिया तो ग्राहक डीसी दरबार जा पहुंचा। 20 रुपए का सिक्का आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है, बावजूद दुकानदार ने सिक्का लेने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि अगर जिला प्रशासन इस बारे में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाता तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। इन आरोपों पर दुकानदार ने अपनी दलील में कहा कि उसने सिर्फ ये आग्रह किया था कि सिक्के की जगह नोट दे दे, क्योंकि सिक्का जेब से गिर जाता है। और एक दुकानदार के पास गया जो कि मंदिर के पास उसकी दुकान है, तो उससे मैंने चॉकलेट मांगी और 20 रुपये का ये सिक्का मैंने उसको दिया। तो उसने ये कहा कि ये नहीं चलता है और ये नहीं लेना। मैंने उससे कहा कि मुझे भी ये HRTC के बस कनेक्टर नहीं दिया हुआ है और ये ओरिजिनल सिक्का है। मैंने कहा आप इंडियन करेंसी को इनकार नहीं कर सकते हैं। तो उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। तो मैंने उससे कहा कि मुझे SDM साहब के पास जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि आपने जहाँ भी जाना है चले जाइए। मैम ऐसे कि मैंने उनको बोला नहीं कुछ भी, मैं कहा मैं सर आपके पास रिक्वेस्ट की, उनके पास और है कोई सिक्का आपके पास, सिक्का मेरे को नहीं चलेगा क्योंकि वो 10 रुपीज़ के नोट में मिक्स हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट की उनसे कि आप कोई नोट है दे दो, आगे कस्टमर भी कई बार नहीं लेते हैं। तो सर उन्होंने रफली, मैं बड़ी रफली बात की, मेरे से ऐसे तैसे क्यों नहीं लेगा। मैं बोला सर ले तो लूँगा, मैं मना नहीं किया। बोला रहने दे, नहीं लेगा तो रहने दे। फिर वो चले गए एकदम से मेरे पास। अगली खबर का रुख करते हैं। नागरिक अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। अस्पताल में एक्सरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भारी कमी है। नैना देवी अस्पताल का ये हाल क्योंकि अब चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष भी इस तरह के मुद्दों को खूब उठा रहा है। तो नागरिक अस्पताल में डॉक्टर्स की भारी कमी, अस्पताल में सुविधाओं का टूटा है। अस्पताल में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है और इसकी वजह से जो लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ अक्सर जो भी मामले आते हैं उनको रेफर कर दिया जाता है। ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं तक इस नागरिक अस्पताल में नहीं है। मैं गया तो हॉस्पिटल में देखा तो बहुत बुरा हाल है। ना तो वहाँ कोई लैब है, ना तो कोई डिलीवरी के लिए, अगर डिलीवरी के लिए कोई आ जाता है, ना तो कोई नर्स का कोई स्टाफ है, तो रेफ़र कर देते हैं चंडीगढ़, अनंतपुर। कोई गरीब आएगा तो कैसे ये करेगा। बना तो कई सालों से, लेकिन इसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि एम्बुलेंस की सुविधा जो है यहाँ पर, अभी कुछ दिन पहले मंदिर ट्रस्ट को किसी ने गिफ्ट की थी, तो अभी कल से ये शुरू हुई एम्बुलेंस की। बाकी जो अगर हॉस्पिटल की कोई एम्बुलेंस कहा जाए तो कोई एम्बुलेंस नहीं। रिकॉर्ड तोड़ झुलसाती गर्मी ने लोगों का घरों से बाहर तक निकलना मुश्किल कर दिया है, लेकिन इन सब के बीच गर्मी से राहत पाने के लिए लोग हरी भरी वादियों में ठंडक के एहसास के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। बात करें मनाली की तो यहाँ इन दिनों पर्यटकों की काफी तादाद नजर आ रही है। मनाली की ठंडक पर्यटकों को इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं लग रही। पर्यटक मनाली के सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही रोहतांग पास समेत आसपास के इलाकों में मई के महीने में बर्फ देखकर खासे खुश हैं। इस प्रकार मैदानी इलाकों में ये गर्मी अपने चरम पे है, तो लोग भी, पर्यटक लोग भी तो इस गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर कुल्लू मनाली की तरफ रुख कर रहे हैं।
और जैसे कि यहाँ पे इन सैलानियों के आने से यहाँ कई युवाओं को रोजगार के मौके मिल चुके हैं, जैसे राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग आदि, और इनसे कई युवाओं को भी नौकरी के और रोजगार के अवसर प्राप्त होते जा रहे हैं। दिनों में हमारी उम्मीद ये है कि अभी तो चलो थोड़ा टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गया है मनाली की तरफ, और थोड़ा हमारा काम भी चल पड़ा है आस्ते आस्ते। अभी कुछ दिनों के बाद शायद लग रहा है कि अच्छा कारोबार चलने वाला है। जैसे जैसे नीचे मनाली इलाका गर्मी बढ़ रही है, वैसे टूरिस्ट भी कुल्लू मनाली का रुख कर रहा है और हमारा कारोबार अच्छा चला, और आने वाले जो सीजन में उम्मीद है हमारे को कि बहुत अच्छा चला। अगली बड़ी खबर हिमाचल में थम जाएंगे एचआरटीसी के पहिए। जी हां, 30 मई को हिमाचल में चक्का जाम का ऐलान किया गया है। पीएम के दौरे से एक दिन पहले जाम का ऐलान ये हुआ है। 31 मई को हिमाचल दौरे पर पीएम मोदी आएंगे। उससे पहले यानी 30 तारीख को एचआरटीसी के चालकों ने चक्का जाम का फैसला कर लिया है। मांगों की अनदेखी से ये लोग गुस्से में हैं, लगातार मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब इनका ये कहना है कि सरकार मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में वो 30 मई को हिमाचल में एचआरटीसी का चक्का जाम कर देंगे। पीएम के दौरे से ठीक एक दिन पहले ये फैसला हुआ है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे पर, लेकिन उससे पहले एचआरटीसी यानी 30 तारीख को पहिया जाम करेगी। उधर शाहपुर के गुब्बर गांव के लोगों में खासी नाराजगी है। आईपीएच विभाग के काम से ये लोग नाराज हैं। जमीन दान देने पर भी पीने का पानी इनको नहीं मिल रहा, ये इनका आरोप है। 3 साल से पीने के पानी के लिए लोग परेशान हैं। दान की जमीन पर टैंक बनवाया गया, पाइपें लगाना भूल गए। आईपीएच विभाग पाइपें डालने में आनाकानी कर रहा है। विभाग के जेई सतीश कुमार का ये दावा कि पाइपों में ब्लॉकेज है। 90% ठीक है, लेकिन 10% पाइप जो है वो ब्लॉकेज की वजह से उनमें पानी नहीं आ रहा। ब्लॉकेज की जांच के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका ये आरोप कि जमीन दान दी बावजूद उसके यहाँ पीने तक का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा।